उधर सीरिया का होम्स शहर ड्रोन अटैक से दहल उठा। वहां की मिलिट्री एकेडमी में ड्रोन से ऐसा धमाका हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। यह धमाका उस वक्त हुआ जब मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड चल रही थी और उसी समय वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मिलिट्री एकेडमी में शवों का ढेर लग गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। सीरिया के होम्स शहर में हुए इस ड्रोन अटैक के बाद इतनी दर्दनाक तस्वीरें आईं कि उन्हें ब्लर करना पड़ा, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी के जिस परेड ग्राउंड पर सैकड़ों कैडेट परेड के लिए इकट्ठा हुए थे, वहां अचानक ड्रोन से हमला हो गया और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। ये ड्रोन अटैक सीरिया पर हुए कुछ सबसे खतरनाक हमलों में एक है, जिसने होम समेत पूरे के पूरे सीरिया को दहला कर रख दिया। क्योंकि सीरिया को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो ड्रोन अटैक से दहल उठेगा। क्योंकि तुर्की और इजराइल जैसे देशों ने एयर स्ट्राइक की, मिसाइलें दागी, लेकिन ड्रोन से हमला नहीं किया। लेकिन इस बार होम्स शहर में हाहाकार मच गया। यही नहीं, इस धमाके ने गृह युद्ध की आग को और भड़का दिया, क्योंकि सीरिया की बशर अल असद सरकार ने होम्स में ड्रोन अटैक के बाद विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इदलिब प्रांत में रहने वाले विद्रोहियों ने खुद ये जानकारी दी, जिसके बाद इदलिब से गोलीबारी की तस्वीरें भी आने लगी, जिनमें सड़कों पर धुआं, जलती गाड़ियां और डरे सहमे लोग नजर आए। गोलीबारी के बीच लोग छिपने की जगह ढूंढते नजर आए। 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिन्हें जैसे तैसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। सीरिया का इदलिब प्रांत विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है, जहां होम्स शहर पर ड्रोन अटैक के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई, क्योंकि सीरिया की सेना ने होम्स में हुए ड्रोन अटैक के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार माना और उनके कब्जे वाले इदलिब में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। या यूं कहें कि ड्रोन अटैक ने सीरिया में गृह युद्ध की आग को हवा दे दी है, क्योंकि सीरिया की सेना ने दो टूक बोल दिया कि मिलिट्री एकेडमी में हमला विद्रोही गुटों ने किया, जिसमें बाहरी ताकतों ने उनका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने सीरिया की सेना में शामिल होने वाले युवाओं और उनके परिवार को निशाना बनाया। हालांकि हमले के बाद सीरिया के किसी विद्रोही गुट ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सीरिया की सेना ने इदलिब में गोलीबारी करके जता दिया कि होम्स की घटना के बाद वहां सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार का विरोध 2011 में शुरू हुआ था और बहुत कम वक्त में यह विरोध गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को सीरिया छोड़ना पड़ा। यही नहीं, 2015 में तो रूस भी इस गृह युद्ध में कूद पड़ा और उसने सीरिया की सरकार और सेना का साथ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बशर अल असद का साथ दिया और विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब पर हमले किए, जिसके बाद सीरिया के गृह युद्ध में तुर्की की एंट्री हुई, जो उसके बाद वहां की सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर बोलने लगा। हालांकि बाद में तुर्की और रूस ने मिलकर सीरिया के इदलिब प्रांत को बफर जोन घोषित कर दिया, लेकिन ये कोशिश बहुत दिन तक काम नहीं आई, क्योंकि इदलिब में विद्रोही गुटों पर एक्शन की खबर आई। होम्स में ड्रोन अटैक के बाद तो मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गया, क्योंकि पिछले कई साल में वहां इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था और इस बार तो सीरिया के युवा सैनिकों को निशाना बनाया गया, जिससे तमतमाई सेना ने इदलिब में दिन भर गोलीबारी की।